ये वीडियो वहां पर जिंदगी बदलने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी मजेदार है। कहते हैं जिस इंसान का मन उसके बस में नहीं उसको बर्बाद होते देने लगते। असल में देखा जाए तो जिसका मन उसके काबू में नहीं, इसका अर्थ है कि वह खुद के काबू में नहीं है। हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, हम रोज मेहनत करना चाहते हैं, हम रोज पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से भला क्या होता है? एक छोटा सा बहाना और सारी प्लानिंग बेकार, और अंत में वही होता है जो हमारे मन चाहता है। और जिस इंसान का खुद की जिंदगी में कोई रोल नहीं, वह भला कामयाब कैसे हो सकता है? बात यहां पर समझने की है, जो बात हम जान के भी अनजान बनते हैं। मन को बस में करने का टेक्निक सदियों से चली आ रही है, लेकिन एक बात होता है जिसका मन उसके काबू में है और दुनिया आके हर एक चीज पा सकता है जो उसे चाहिए, लेकिन जिसका मन उससे काबू में नहीं, वह सफलता के एक घर पर पहुंच के हुए उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं, जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। गुरुदेव की बातों से प्रभावित होके उनके एक तीसरी प्रतिज्ञा ले कि आज से वह अपनी जिंदगी बदल देगा। हर रोज व्यायाम करेगा और हर दिन काव्य और ग्रंथों को पढ़ेगा और उन्हें याद करी कोशिश करेगा। अगले दिन से हर चीज यह तैयारी करनी थी। गुरुदेव उसको अपने साथ भ्रमण में ले गए। भ्रमण में जाते वक्त पहाड़ी के नीचे खाई थी। उसने गुरुदेव उसे बोला कि गुरुदेव इस पहाड़ी के नीचे क्या है? गुरुदेव ने जवाब दिया कि तुम इसे ना ही देखो तो अच्छा है, यह तुम्हारे देखने की चीज नहीं, अभी तुम अपने गोल पर ध्यान दो। अगले दिन सुबह उठा, व्यायाम किया, मेडिटेशन करी और किताबों को पढ़ने लगा। वह किताबों को पढ़ रहा था, लेकिन उसका मन बार बार उस खाई पर जा रहा था, या फिर उस खाई के नीचे ऐसा क्या है जो गुरुदेव ने मुझे देखेंगे, रिया कुछ तो मिसेस बात रही होंगी। गुरुदेव ऐसे ही मना नहीं करते। अगले दिन फिर जब गुरुदेव के साथ भ्रमण पे निकला, उसने फिर पूछा, गुरुदेव आखिर ऐसा क्या है कि आप उस खाई के नीचे मुझे देख ही नहीं देते? अगर आपके आज्ञा हो तो मेरा मन बहुत चंचल है, मैं उसे देखा हूं तो शायद मुझे शांति मिले। गुरुदेव बोले, ठीक है देख लो, लेकिन तुम वहां ध्यान से कुछ नहीं देखोगे। उसने बोला, ठीक है। वह गया और जैसे ही नीचे देखा, उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। गुरुदेव बोले, अब तुम वापस आ जाओ। वह लड़के ने कहा कि आप मुझे ध्यान से देखें तो दीजिए, आखिर उस खाई के नीचे वह चीज क्या चमक रही है? गुरुदेव ने बोला, आज के लिए वह सच में आई। अगले दिन फिर पढ़ाई करने लगा, मंत्रों और श्लोकों को पढ़ता, काव्य और ग्रंथों में भी ध्यान लगाता, लेकिन हर काम में अब मन बार बार खाएंगे उस टाइम के लिए जीजू भी लगी रहती। या फिर वो चमकते हुए चीज क्या है? कहीं कोई हीरा या कोई अनमोल धातु तो नहीं? कुछ तो बात है जो चीज चमक रही थी। उसे रात भर नींद नहीं आई कि अगर उस खाई में ऐसा क्या है। अगले दिन फिर वो गुरुदेव के साथ भ्रमण पे निकला और इस बार उसने देख ही लिया। गुरुदेव बोले कि आओ, तुम्हारी मन की शंका मैं दूर कर देता हूं। आज हम पहाड़ी के नीचे वाले रास्ते से जाएंगे, जिस रास्ते में वह खाई साफ साफ दिखाई देती है। लड़का बड़ा खुश हुआ और जल्दी जल्दी चलने लगा ताकि सब कुछ देख सके अगर उस खाई के नीचे की है क्या। जब पास गया तो देखा कि वो कुछ नहीं है। पत्थर पर वर जमे थे और उस भर पर सूरज के खड़े पड़े से वह चमक रही थी। उसके मन की शंका दूर हो गई। तब तक उसे पहाड़ी के नीचे गुफा दिखाई थी। गुरुदेव ने बताया कि दरअसल ये गुफा सदैव पुजारी है और इस गुफा के अंदर तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। वह लड़का फिर से अपने आश्रम में चला गया। अब उसके हर शंका दूर होने के बाद भी अब मन बार बार उस गुफा पर लगा रहा कि आखिर उस गुफा में क्या हो सकता है। क्या पता कोई रहस्य हो, कोई ऐसी चीज हो जो गुरुदेव मुझे बताना नहीं चाहते हो। क्या कोई ऐसा राज जिसको मैं अगर जान लूं तो गुरुदेव खुश हो जाए। अगले दिन फिर उठा और ध्यान करके फिर से किताबों को पढ़ने लगा। अब तो मन उसका बार बार उस गुफा पर लगा रहा कि गुफा में क्या हो सकती है। कौन सी ऐसी रहस्यमय चीज है? कि कोई दूसरी दुनिया है या फिर कोई ऐसा चीज जो मेरी कल्पनाओं से परे है। कुछ बात तो है, उसने सोचा। गुरुदेव तो मुझे उस गुफा में जाने देंगे नहीं, मुझे चोरी से उस गुफा में जाना पड़ेगा। अगले दिन बिना बताए शाम के वक्त उस रास्ते पे चल पड़ा। अंदर गया तो गुफा में बहुत अंधेरा था। ऐसा मानो जैसे कि कई 100 वर्षों से कोई इस गुफा में प्रवेश न कर पाया हो। आगे चलता गया, एक अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसका पैर फिसला और जाके गड्ढे में गिर गया। दरअसल कोई गड्ढा नहीं, एक तरह का दलदल था जो थोड़े देर में उसे निकलने वाला था। डर के मारे उसकी चीखें निकल गई। वह जोर से चिल्लाया, और वह देव मुझे बचाइए। लेकिन उस गुफा से किसी भी तरह का आवाज का बाहर जा पाना बहुत मुश्किल था। अब वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा, गुरुदेव बचाइए, कोई तुम मुझे बचाओ। गुरुदेव ने उसकी आवाज सुनी और गुरुदेव ने आके उसकी जान बचाई।
बेचारा बहुत ही थका हुआ और डरा हुआ था। उसने बोला, गुरुदेव, आज ही बाद में आपके साथ सुबह के भ्रमण के लिए नहीं निकलूंगा, मुझे क्षमा करें। गुरुदेव ने उसे अपने पास में बुलाया और उसे सारी बातें समझाने लगे। तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि तुम कुछ नया सीखोगे, हर दिन व्यायाम, ध्यान, उपनिषदों का ज्ञान और सारी चीजें सीखोगे, लेकिन उसके बाद भी तुमने प्रतिज्ञा तोड़ी। मैं तुम्हें आज यहां से निकाल देता हूं, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारे यहां पे कोई आवश्यकता नहीं। वो गुरुदेव से माफी मांगला कि मुझे क्षमा करिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आज ही बात मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तो बालक हूं, नादान हूं, लेकिन आपको तो सब कुछ पता है। कृपा करके मुझे इसके बारे में ज्ञान भेजिए ताकि मैं अपने मन को समझा सकूं। गुरुदेव, मन तो चंचल है ही, मन का तो स्वभाव ही है इधर उधर भी जीवित हो जाना, इससे भी भला हम क्या कर सकते हैं। तब गुरुदेव ने बोला, मन का स्वभाव भरे ही चंचल है, लेकिन जिसने कोई प्रतिज्ञा ली हो, जिसके पास एक ढेर संकल्प हो और जिसके रास्ते में उसका लक्ष्य क्लियर हो, उसके पास भला कहां फुर्सत है मन को इधर उधर भटकाने का। मन ऐसे ही तुम्हें जहां से देता है, पहले उस खाई ने तुम्हारा ध्यान आकर्षित किया, उसके बाद उस चमकीले चीज ने, उसके बाद तुम गुफा के लिए आकर्षित हो गए और अंत में मन ने तुम्हें आखिरी फंसाए दिया। अगर इस समय से मैं वहां नहीं पहुंचता तो तुम्हारी मौत हो जाती। मन ऐसे ही बहकाता है और अंत में इंसान ऐसे ही पछताता है। इसलिए जिसका मन उसके काबू में नहीं, वो हमेशा मन के जाल में फंस जाता है और आखिर में उसे रोना पड़ता है। उस लड़के ने पूछा, क्या ध्यान और योग करने से मन शांत हो जाता है? गुर्जुनी बोला, शांत होता होगा, लेकिन मन हमेशा प्यार शांत होता है। यह मन तुम्हारे रथ के घोड़े हैं और तुम उस रथ के साथी हो। जैसे गाड़ी चलाने वाला अगर काबू में नहीं तो उसे गाड़ी कहीं में दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, वैसे ही अगर इंसान का मन काबू में नहीं तो हर बार मुसीबत में ही फंसता है। इसलिए जब भी तुम किसी लक्ष्य को लेकर चलो और जब तुम उस काम को करने लगो और तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने की सोचे, तो कभी भी तुम उसके पीछे मत भागो, हमेशा उसके बदले कुछ और काम करने की सोचो। देखो, तुम शुरुआत में मन को नहीं रोक सकते, मन बहुत देती है और मन बहुत चंचल है। इसलिए मन की चंचलता को समझने के लिए हमेशा उसे कोई दूसरा काम देना जरूरी होता है। जब तुम मन को लालच नहीं दोगे, तब तक वह कभी तुम्हारा काम नहीं करेगा, क्योंकि मन एक छोटे से जिद्दी बच्चे की तरह है, जिसको तुम उसकी मनचाहे चीज न दो तो अक्सर रोने लगेगा और अंत में तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा हर बार हुआ, इसलिए मन को तुम उसी तरह समझाओ। अगर तुम मन को समझा नहीं सकते तो मन हमेशा तुम्हारी गलत रास्ते पर लेके जाता ही रहेगा। इसीलिए जिस काम में मन लालच दे रहा है, तुम उसके बदले कोई और जगह काम उसे करवा सकते हो। हर दिन अभ्यास करो, हर दिन मन को काबू में करने की कोशिश करो। थोड़ा थोड़ा हर दिन अभ्यास से तुम अपने आप उनको शांत कर पाओगे। जब तुम कोई मुश्किल काम करते हो, जब तुम्हें कोई चीज याद करनी होती है, जब तुम किताबों को पढ़ते हो और जब तुम मन से मुश्किल काम करवाते हो, तब मन अक्सर तुमसे पीछे जुड़ना चाहता है, जिसकी वजह से तुम कभी भी ध्यान नहीं लगा सकते और ना ही उस चीज को तुम पढ़ सकते हो और ना ही तुम इस चीज को समझ सकते हो और ना उस काम को कर सकते हो। इसीलिए हर दिन अभ्यास के साथ योगा, ध्यान, नई पुस्तकें को पढ़ना और शांत माहौल में रहना सीखो। यही परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बाकी वीडियो आपको कैसे लाइक, हमें एक अनबॉक्सिंग जरूर बताएं और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।